हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज आपको बहुत छोटी छोटी सी बात पहले बताएंगे, उसको आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये चीज़ें आगे काम आएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मान लिया फ्लू गैस का पाथ, तो देखिए फर्नेस, ठीक, उसके बाद सुपर हीटर में ये फ्लू गैस का पाथ है। सुपर हीटर से इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर से एयर प्री हीटर, एयर प्री हीटर से आईडी फैन, आईडी फैन से होते हुए चिमनी के जरिए फ्लू गैस निकल जाती हैं। ठीक है, ये तो पाथ है, ये सभी को मालूम होगा, लेकिन बताना अपना काम था, बता दिया। ये चीज़ आपके पास में जानकारी होनी चाहिए। जो मेन चीज़ पे आना चाहते हैं ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले जो बैगास होता है इसका केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, मान लिया 1 kg बैगास है तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एस के परसेंटेज आपको मालूम होने चाहिए। जैसे कार्बन जो होता है 47%, मतलब यदि 1000 kg है तो 470 ग्राम कार्बन का मात्रा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा 44%, मतलब 440 ग्राम। ठीक, ये सब 1000 ग्राम में है, मतलब 1 kg में। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है 6.5% होता है, मतलब 65 ग्राम, और 2.5% होता है एस निकलता है, जो कि वेट होता है उसका 25 ग्राम। तो टोटल जोड़ेंगे तो 1000 ग्राम आ जाएगा, मतलब 1 kg बैगास में इतने इतने ग्राम होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द को ध्यान देंगे तब आगे जाके चीज़ें समझ में आएंगी। अभी ये स्टार्टिंग है। स्पेसिफिक वॉल्यूम आप स्टीम टेबल से लिख लीजिए, कुछ के हमने लिख के रखे हुए हैं जो ज़रूरत है, जैसे कि CO2 का H2O, N2, O2, CO और एयर का इतना इतना मीटर क्यूब पर kg स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। आप स्टीम टेबल से देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ सिंग स्टीम टेबल, स्पेसिफिक वॉल्यूम किस में आता है, मीटर क्यूब पर kg। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अब चलते हैं ये देखिए रिएक्शन पर। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे, 2C + O2 बराबर 2CO। ठीक, कार्बन O2 और CO2 हो जाएगा। ठीक, कार्बन होता है 12। ठीक है, अब मोल पर आते हैं, ये आपको मालूम होगा मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, 12 यदि कार्बन, ऑक्सीजन होता है 32, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है 44। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। तो यदि ये 1 होगा, 1 मोल मतलब 12, ये है, सभी को देखिए 12 से भाग कर दीजिए, तो इधर 1 हो जाएगा, तो ये 32 भाग 12 कितना हो जाएगा, 2.67, और 44 भाग 12 हो जाएगा 3.67 प्रोड्यूस। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिखिए। इसी प्रकार H2 और O2 का रिएक्शन, H2O बनता है 4, 32 और 36, मतलब 1, 8, 9, मतलब 1 मोल O2, 2 मोल प्रोड्यूस। 1, 8, 9 भी आप इतना याद रखिए। आगे देखिएगा सभी का काम पड़ेगा, और ये काम आपको तब मालूम चलेगा जिस समय एक हम न्यूमेरिकल करवाएंगे, उस समय हर एक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। चूँकि ये डेरिवेशन कर रहे हैं तो सीधा सीधा फार्मूला निकलेगा, और ये जो निकाला जा रहा है फार्मूला, ये हम आपको बता दे रहे हैं कि ये एक्सेस एयर रिक्वायरमेंट के लिए होती है। जब बर्निंग होती है ना, जब फर्नेस में बैगास बर्न होता है, तो जो एक्सेस एयर की रिक्वायरमेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अभी हम आपको बाद में दिखाते हैं कि कहाँ से आता है ये। तो अभी तो फिलहाल आप
1 नंबर और 2 नंबर इक्वेशन बहुत इजी है, इतना आप याद रखिए। अब वी टेक 1 kg ऑफ ड्राई बैगास। ड्राई बैगास मतलब सूखा हुआ बैगास। इक्वेशन नंबर 1 देखिए, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से लिया हुआ है। तो 1 kg ऑफ कार्बन रिएक्टेड 2.67 kg ऑफ O2, करेक्ट। 2.67 O2 3.67 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 1 kg ऑफ कार्बन रिएक्टेड 2.67 kg ऑफ O2। अब आप देख रहे होंगे कार्बन की परसेंटेज, अब कहेंगे कि भाई 0.470 कहाँ से आ गया। अभी आपको हमने इसीलिए बताया था, ये देखिए, जो कि 1 kg बैगास में होता है तो इतने में कितना होगा, क्योंकि रिएक्शन ये है, ठीक है। तो अब निकाला गया कि 0.470 kg सी में कितना होगा, सी मतलब कार्बन में इतना kg ऑफ O2। अभी O2 आप सबसे पहले निकालिए, ठीक है। इतना kg O2 आ गया, करेक्ट। इक्वेशन नंबर 2 से इसी प्रकार आप निकाल दीजिए O2 कितना होगा, 0.65 kg O2। क्यों लिया हुआ है, क्योंकि 65 ग्राम बैगास में हाइड्रोजन की मात्रा थी, करेक्ट। इतने kg में कितना O2 होगा, इतना। तो अब देख रहे होंगे कि यहाँ से O2 का 0.520 kg आया हुआ है, ये O2 आया है 1.255 kg आया है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.775 kg O2, करेक्ट। बट वी नो दैट, आपको मालूम है कि 1 kg ऑफ बैगास में 44% हमने कहा था ना, 0.44 kg O2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो एक्सेस O2 रिक्वायर्ड कितना होगा, अभी आपने निकाला 1.775 वहाँ से हुआ और 0.004 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.335 kg O2 आया। अब जो भी इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम O2 का है, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मीटर क्यूब ऑफ O2 निकल आया, ठीक है। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम जो लिया जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 760 mmHg, अर्थात वो 1 एटमॉस्फियर पर, ठीक। अब आप अभी आगे देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो सब स्किप हो जाएगा। आपको ये भी मालूम है कंजप्शन ऑफ बैगास का जो है, कंबशन होता है बैगास का, तो एयर का जो कंजप्शन होता है बाई वेट और बाई वॉल्यूम O2 और N2 के ये परसेंटेज होते हैं, ठीक है। देन एक्सेस एयर रिक्वायर्ड फॉर एक्सेस O2, इतने kg O2 1000 kg एयर में है तो 1.335, अभी आपने निकाला है 1.335, ठीक। कितना होगा, यहाँ से 5.76 kg हो गया, ठीक है। अब आप ये करिए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर करिए, इसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, इतना मीटर क्यूब आ जाएगा। इसी प्रकार N2 का निकालेंगे तो टोटल एयर माइनस O2 का जितना आया हुआ यहाँ पर आप माइनस कर देंगे तो N2 का निकल जाएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो N2 का होता है मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मीटर क्यूब आ गया। ये रिएक्शन आपको मालूम है, ये पिछला हमने आपको दिखाया हुआ है, फिर से इसीलिए लिख दिया कहीं कन्फ्यूजन ना हो। अब एक्सेस एयर रिक्वायरमेंट फॉर बर्निंग M होता है एक्चुअल अपॉन थियोरेटिकल। अब इसको आप याद कर लीजिए, M इक्वल टू 0.196 अपॉन गामा प्लस 0.0126। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया, इसके लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी हम आपको दिखा देते हैं कि कहाँ से आया हुआ है। M बराबर एक्चुअल अपॉन थियोरेटिकल, देखो PA VA PG VG P GS VGS, वेट ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ एयर, वेट ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैस, वेट ऑफ ड्राई गैस
विदाउट मॉइस्चर और वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस। ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ से हुई। यहाँ से टोटल देखिए पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है। यदि आप कहेंगे तो इसका एक अलग से वीडियो हम बना के आपको बता देंगे। ये देखिए सभी का टोटल कैलकुलेट करके जो हमने पीछे निकाला हुआ है उसी का ही मल्टीप्लाई करके, ये देख रहे होंगे यहाँ W जो दे देते हैं ये मॉइस्चर होता है। बायोगैस का मॉइस्चर भी कैलकुलेट किया जाता है, इनबिल्ड होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए पूरा कैलकुलेशन करके लास्ट में ये आया हुआ है। तो फाइनल देखो इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, रिमेंबर ये लिख दिया है इसीलिए M। ये आप याद रखिए, इसको जब आप याद रखेंगे तो जब हम आपको न्यूमेरिकल एक बताएंगे तब आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अभी के लिए इतना ही रखिए, इसको आप एक बार फिर से दोबारा फिर और देखिएगा, अपने आप इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करके ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में ये फार्मूला आप याद रखिए, M बराबर 0.196 अपान गामा प्लस 0.0126। ठीक, इफ़ M इक्वल टू 1 तो गामा इक्वल टू इतना मैक्सिमम। अब इसके बॉयलर की एफिशिएंसी वगैरह निकालने के लिए होता है। ठीक है, अभी आगे जब हम आपको बताएंगे, ठीक है, तो उस समय हर एक चीज़ क्लियर होगी। लेकिन सबसे पहले ये फार्मूला आप याद रखिए। ठीक है, तो आज के लिए भी इतना ही, नहीं तो सब कुछ भूल जाएगा यदि बताना स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप इतना क्लियर कर लीजिए, इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा इसी के आगे आएगा और विद न्यूमेरिकल आएगा। तो न्यूमेरिकल में आपको हम बॉयलर की एफिशिएंसी निकालना ही बताएंगे, क्योंकि बॉयलर की एफिशिएंसी का हम आपको बता चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है। GCV NCV सब कुछ निकाल के करते हैं, लेकिन फिर से बता देंगे। और एक्सेस एयर रिक्वायरमेंट ये जो बता रहे हैं सबसे मेन ये है। ठीक है, तो आगे जब और होगा तो चीज़ें और समझ में आएंगी। और आज के लिए बस इतना ही, लेकिन पूरा वीडियो देख के आप एक एक चीज़ का कैलकुलेशन करके कैसे कहाँ कितना रिएक्शन हुआ है, बायोगैस में कितना कितना कंपोजिशन किसका कितना होता है, वहाँ से करके आप ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।